हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के लर्निंग में। दोस्तों आज हम यहाँ पर कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट साइंस के करा चुके हैं। ये क्लास डेली सुबह को 10 बजे होती है और ये क्लास ICAR IARI टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम एक प्रैक्टिस सेट के अंदर डेली 50 क्वेश्चन कराते हैं और चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखिए, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है हमारी अनंत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनंत होती है, ध्यान रखिएगा अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CFL का पूर्ण रूप क्या होता है। CFL का पूर्ण रूप क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए, CFL जो होती है वो हमारी होती है ट्यूबलाइट, जैसे हम बोलते हैं ना घर में, नॉर्मल जो ट्यूबलाइट होती है घर में जलाने वाली, उसे CFL बोलते हैं। तो CFL का जो पूरा नाम होता है वो हमारा होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप इसको हम बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस में दिया गया था। ये दिया गया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। कब दिया गया था। ये दिया गया था 1921 में, ध्यान रखिएगा 1921 में दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, AG वेल टेलीफोन से बिल्कुल सही है। AL वेयर्ड, JL वेयर्ड, JL वेयर्ड जो होगा टेलीविजन से, ये भी सही है। जे परकिंस पेनिसिलिन से नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो की थी हमारी स्कॉटिश ने की थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कॉटिश ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए। साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र की ओर तिरछे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केंद्र की ओर तिरछे झुकना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण कहलाता हमारा संवहन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संवहन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। पृष्ठ तनाव हमारा पैदा होता है अणुओं के बीच ससंजक बल से। अणुओं के बीच ससंजक बल से हमारा पृष्ठ तनाव पैदा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब बढ़ जाए, सहसा बढ़ जाए, क्रम से घट जाए या सहसा कम हो जाए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हमारा सहसा कम हो जाए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायु दाब मापी द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। वायु दाब मापी द्वारा हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। वायु दाब मापी होता है हमारा बैरोमीटर, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे बैरोमीटर, कभी कभी हिंदी में भी इसे बैरोमीटर भी लिखा आ जाता है ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। ये कौन सी तरंग पैदा करते हैं। ये करते हैं हमारी ध्वनि बूम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि बूम तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये तरंगे प्रघाती तरंगे कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा प्रघाती तरंगे कहलाती हैं। नेक्स्ट है, आपको मिलाना है, मिलान करना है सही। देखिए, आवेग का क्या हो जाएगा। आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। कृत कार्य का हो जाएगा जूल। कृत कार्य का जूल हो जाएगा। और बल का हमारा हो जाएगा न्यूटन। और त्वरण का हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, देहली आवर्ती कैसी आवर्ती है। देखिए, देहली आवर्ती जो होती है वो होती है हमारी जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था बताइए। देखिए, सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था वो किया था जेड जॉनसन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जेड जॉनसन ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि स्वैलप आयनित होता है। स्वैलप आयनित होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि विद्युत चालन आयनों द्वारा होता है। ये भी बताऊँ मैं आपको, विद्युत जो होता है वो चालन आयनों द्वारा होता है। शुद्ध जल स्वैलप आयनित होता है,
या फिर हम कह सकते हैं इसमें आयनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, इसलिए ये विद्युत का कुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं, वो लेते हैं हम अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण लेते हैं क्योंकि बड़ी फोकस दूरी वाला दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में आता है, बड़ी फोकस दूरी वाला, तो इसलिए हम अवतल दर्पण को लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, फोटान का आइंस्टीन सही हो जाएगा। कॉम्पटन प्रभाव कॉम्पटन से होता है। शीतलन का नियम न्यूटन ने दिया, लेकिन न्यूट्रिनो TH मेमन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रिनो की जो खोज थी वो पाउली ने की थी, पाउली ने की थी, ध्यान रखिएगा, पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज की थी। चलिए, और मैं बता दूं कि TH मेमन ने जो थी वो लेजर किरण की थी, लेजर किरण की थी। चलिए नेक्स्ट है, मीथेन गैस निम्नलिखित में से किसके वायुमंडल में उपस्थित होती है। मीथेन गैस जो होती है वो हमारे वायुमंडल के, बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित होती है। बृहस्पति ग्रह जो होता है सूर्य से 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, ध्यान रखिएगा, 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। और इसमें जो है इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन मिलती है। इसके वायुमंडल में क्या क्या मिलता है, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन मिलती है, ऑक्सीजन अमोनिया मिलती है, ये एक मीथेन मिलती है, ये वाली मीथेन मिलती है एक, और एक और मिलती है हीलियम भी इसमें मिलती है। चलिए ध्यान रखिएगा, हीलियम भी मिलती है। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, यदि वहाँ से एक सेब छोड़ा जाए तो वह क्या होगा, अधिक गति से गतिवान होगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, या अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हमारा, समुद्र के पानी कौन सी धातु निकलती है। समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकलती है, वो हमारी निकलती है मैग्नीशियम। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में, मैग्नीशियम झरने में, तथा मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में समुद्री जल में पाई जाती है। क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम धातु उपस्थित रहती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ईंधन के कारण पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण होता है, वो होता है हमारा हाइड्रोजन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन के कारण, क्योंकि हाइड्रोजन को सबसे अच्छा शुद्ध ईंधन माना जाता है। इसका ऊष्मीयमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है, इसलिए पर्यावरण में इसका न्यूनतम प्रदूषण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से अल्कोहल के उत्पादन को हम कहते हैं उन्हें किडबन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किडबन उसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रोटीन की पहचान की जाती है, या फिर सल्फर का निष्क्रमण किया जाता है, साबुन बनाया जाता है, या प्लास्टिक बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साबुन बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। देखिए, इसमें हम प्रयोग करते हैं टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी जो कढ़ाई है वो न चिपकने वाली कढ़ाई बनती है, जिसे हम इंग्लिश में नॉन स्टिकी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए, दूध के अंदर जो पाया जाता है हमारा, वो बताना आपको। तो दूध का जो धवल रंग होता है वो होता है हमारा कैसीन के कारण, कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का जो रंग होता है वो धवल रंग होता है, ध्यान रखिएगा। और दूध में बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया वो लैक्टिसाई नाम के बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट है, आपको सही बताना है कि इसमें सही कौन से हैं। इसमें आपको सही मिलान बताना है। जिंक सल्फाइड का हमारा आपको बताना है, जिंक सल्फाइड का क्या होगा, फिलास्फर ऊन, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिंक फास्फाइड चूहे का विष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिंक फास्फाइड से बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सिल्वर क्लोराइड जो होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है हॉर्न सिल्वर से, और सिल्वर आयोडाइड होता है हमारा कृत्रिम सिल्वर से। नेक्स्ट है, जल का स्थानांतरण क्या कहलाता है। जल का स्थानांतरण कहलाता है हमारा ससुघटित और अपसुघटित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या कहलाता है? वह है हमारा पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर कहलाता है। पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर कहलाता है। इसका जो यूज होता है ये उच्च तापमान के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है? वो हमारा होता है अमोनिया। अमोनिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये एक गंधहीन गैस होती है। तो मूत्रालयों के पास गंध के कारण अमोनिया गैस होती है। ये वाली गंधहीन गैस होती है, ये हाइड्रोजन व नाइट्रोजन का यौगिक होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा होता है? तो देखिए वो होता है हमारा पशु चारकोल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पशु चारकोल होता है बिल्कुल राइट आंसर। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए पशु चारकोल का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? देखिए शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो हमारा होता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? देखिए सिलिकॉन जो होता है वो होता है डाइएक्लिन डाइक्लोरोसिलेन का पॉलीमर होता है, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के लिए इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण सिलिकॉन धातु से ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? सबसे कम गलनांक वाली जो धातु होती है वो कौन सी होती है? वो हमारी होती है चांदी। चांदी सबसे ज़्यादा कम गलनांक वाली धातु होती है, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट देखिए इसमें थोड़ी मिस्टेक है। सबसे कम उसने पूछा है, सबसे कम होता है देखिए पारे में। पारे में होता है सबसे कम, और सबसे ज़्यादा होता है सोने के अंदर। सोने में कितना होता है? सोने के पारे का मैं बता देता हूँ पहले। पारे के अंदर जो होता है हमारा गलनांक वो होता है हमारा 38.89 होता है। और जो सोने के अंदर वो होता है हमारा 1058 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, केसर होता है, केसर किस में होता है? देखिए केसर हमारा होता है फूल और बीज बनाने वाले भागों का, केसर कहलाता है फूल और बीज बनाने वाले भागों का सूखा मिश्रण जो होता है वो केसर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्या होता है? देखिए जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयुक्त होता है एक तो होता है हमारा नील हरित शैवाल और एक होता है हमारा एजोला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नील हरित शैवाल और एजोला। नेक्स्ट है, युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? देखिए युग्मन और प्रतिकर्षण जो होती हैं वो हमारी होती हैं उत्परिवर्तन की अवस्थाएं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्परिवर्तन की अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन हम किससे प्राप्त करते हैं? पेनिसिलिन हम करते हैं फफूंद से प्राप्त। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन को पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक, जिसे हम कवक को हम फफूंद से प्राप्त किया जाता है। और इसकी खोज सबसे पहले की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। नेक्स्ट है, केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में जो रक्त का प्रवाह होता है वो होता है हमारा अग्रगामी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अग्रगामी होता है केचुए में। चलिए और मैं बता दूं केचुआ एक एनेलिडा का प्राणी होता है, एनेलिडा संघ का प्राणी होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, बी लसीकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं तरल प्रतिरक्षा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तरल प्रतिरक्षा हम कहते हैं इसे। बी लसीकाणु किसे बोलते हैं? देखिए बी लसीकाणु मैं आपको बता दूं, बी लसीकाणु जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं, यानी कि WBC को हम बोलते हैं। WBC को हिंदी में श्वेत रुधिर कोशिकाएं भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ होता है हमारा, आपको बताना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, शीशों के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, वायुमंडल में ग्रीन हाउस में घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग किसकी उपस्थिति का कारण होता है? पके हुए टमाटरों का जो लाल रंग होता है वो हमारा होता है कैरोटीनॉइड के कारण। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है,
कैरोटिनॉइड के कारण होता है। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको मिलाना है, सही मिलान करना। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी, और फोलिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है रक्ताल्पता। विटामिन C की कमी से हमारा होता है स्कर्वी रोग, और विटामिन ए से होता है रतौंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है, सूर्य के प्रकाश के दृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, किससे करते हैं? देखिए वो हम करते हैं बैक्टीरिया से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हम करते हैं। और सबसे मैं बता दूं कि बैक्टीरिया जो होता है ये विकिरण के प्रयोग का प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन ये समुद्र की सतह से 400 से 800 फीट नीचे पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, मूलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? मूलीय दाब हम नापते हैं ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। ऑक्सेनोमीटर के द्वारा हम नापते हैं, ऑक्जेनोमीटर के द्वारा नापते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? देखिए मास्टर ग्रंथि हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान रखिएगा। चलिए, बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, और उसका नाम होता है हमारा फीमर होता है। और मैं बता दूं कि सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, जिसे बोलते हैं हम स्टेपीज हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना गया है? देखिए उसे मांगा गया है न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति माना गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, क्लोरोमाइसेटिन का बताना आपको क्या होता है। क्लोरोमाइसेटिन हमारा होता है, बताइए, प्रतिजैविक होता है, पीड़ाहारी होता है, प्रति अवसादक होता है, प्रतिरोधी होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिजैविक होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है हमारी तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका होती है, इसकी लंबाई होती है 1 मीटर, 1 मीटर की लंबाई होती है। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा होता है? देखिए कंप्यूटर का जो मुख्य भाग होता है वो कौन सा होता है? प्रिंटर, डिस्क, कीबोर्ड या CPU? देखिए राइट आंसर हो जाएगा CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, विशाल मोबाइल कंपनी नोकिया का मूल देश कौन सा है? देखिए विशाल मोबाइल कंपनी नोकिया का मूल देश आपको बताना, तो देखिए इसका मूल देश जो है हमारा वो है फिनलैंड। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड की ये कंपनी है। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल किसके लिए उपयोगी होता है? देखिए जो कंप्यूटर भाषा है कोबोल, ये हमारी व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप वेयर होता है। ग्रुप वेयर क्या होता है? देखिए ग्रुप वेयर आपको बताना, फर्मवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, नेटवर्क होता है, हार्डवेयर होता है। तो देखिए ग्रुप वेयर जो हमारा होता है वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ग्रुप वेयर होता है, सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए ये भी हमें कमेंट करें। आपको इस वीडियो की PDF अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। ये क्लास डेली सुबह को 10 बजे होती है, तो कल फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।